असम के आदिवासियों का मुद्दा, वो लोग को शेड्यूलिंग करना, वो लोग का सही का सर्टिफिकेट देना, वो लोग को रिकॉग्नाइज करना कि उरांव है ये आदिवासी है, ये मुंडा है ये आदिवासी है, ये खड़िया है ये आदिवासी है, ये गोंड है ये आदिवासी है, ये संताल है ये आदिवासी है। वो जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी ही हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा मांग है कि असम में आदिवासी जो लोग हैं उसको शेड्यूल ट्राइब माना जाए। तो असम में क्या आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब ही नहीं माना जाता? आपके राज्य में आदिवासियों को क्या वो सब कुछ अधिकार मिल गए हैं जो अभी झारखंड के आदिवासियों को मिल चुके हैं? मैं जिस संगठन को प्रतिनिधित्व करता हूँ, जी। अखिल आदिवासी छात्र संघ असम, जी। हमने 28 साल लगातार आदिवासियों को मुद्दा असम में उठाया। और जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने कांग्रेस सरकार के विरोध जोड़-तोड़ से हमने आंदोलन किया, विरोध किया कुछ नीतियों का। इसी उम्मीद को लेके कि अगर कोई विकल्प सरकार आ जाएगा, तो आदिवासी का स्थिति असम में बेहतर होगा। और जो हम लोग का जो मुद्दा जिसको आदिवासी हर एक आदिवासी जो है, वो चाहता है, वो मुद्दा है कि असम में आदिवासी जो लोग हैं, उसको शेड्यूल ट्राइब माना जाए। तो असम में क्या आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब ही नहीं माना जाता? हम लोग कितना जोर-तोड़ से आंदोलन कर रहा है और इसी उम्मीद को लेके हम लोग बीजेपी सरकार को अपने इच्छा अनुसार वोट दिए थे और बीजेपी सरकार को असम में लेके आए कि हम लोग को शेड्यूलिंग माना जाए, शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, हम लोग का सर्टिफिकेट जो हो, हम लोग का जो स्वीकृति हो, वो हम लोग को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। हम लोग आदिवासी है, हम लोग शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी किया। एक बात बताइएगा कि कौन जातियाँ हैं वो? और उनके नाम क्या हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया जा रहा है? क्या वो झारखंड में आदिवासी हैं? क्या वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं? क्या वो मध्य प्रदेश में आदिवासी हैं? जो असम के आदिवासी है, वो वो आदिवासी लोग झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, वो लोग और अलग-अलग छत्तीसगढ़ में भी है और दूसरे भारत राज्यों में के भी हैं। दूसरे राज्यों में है। उसमें से जो मुख्य ट्राइब जो है, वो उरांव्स लोग हैं, उरांव, संताल लोग हैं, मुंडा लोग हैं, खड़िया लोग हैं, भील लोग हैं, गोंडी लोग हैं और ऐसा लगातार तमाम 36 कम्युनिटी जो है, जिसको कांग्रेस सरकार ने एथनोग्राफी रिपोर्ट तय की थी और बीजेपी सरकार बोला था कि ये 36 कम्युनिटी जो है, इनको शेड्यूलिंग किया जाएगा असम में। लेकिन बीजेपी सरकार ने कभी ये 36 कम्युनिटी 36 कम्युनिटी जो है उरांव, मुंडा, संताल हो, भील, पोरजा या तो खड़िया, गोंडी, ये लोग को कभी प्रयास नहीं किया कि ये लोग को शेड्यूलिंग किया जाए। अब थोड़ा खेला को समझते हैं, ये बड़ा मज़ेदार है। अभी जब स्टीफ़न साहब बोल रहे हैं, तो चूँकि मैं इन दिनों जब झारखंड चुनाव में गया या अभी जाऊँगा भी, तो स्थिति ये रही कि वहाँ हो, संथाल, मुंडा, उरांव ये सब जातियाँ तो आदिवासी के तौर पर चिन्हित की गई। मैं उन इलाकों में गया, जैसे कि हो इलाका है पूरा का पूरा सराय के इलाका, कोल्हान में बहुत सारा इलाका है, उधर संथाल का इलाका है। तो वहाँ आप लोगों को किसमें डाल रखा है? जो आदिवासी लोग हैं असम में जैसा उरांव, मुंडा, हुँ। संताल हो, भील, पोरजा या खड़िया या गोंडी लोग या और तमाम जो लोग हैं, ये लोग को असम के अलावा झारखंड में ये लोग शेड्यूल ट्राइब है, छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब है, मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब है। ये लोग जो मध्य भारत के अलग-अलग स्टेट है, लेकिन असम में ये लोग को शेड्यूल ट्राइब माना नहीं जाता है। और सबसे दुखद बात ये है, मैं उरांव हूँ, लकड़ा लिखता हूँ, मैं अपना आइडेंटिटी से, अपना लैंग्वेज, कल्चर, मैं अपने आप को गौरव अनुभव करता हूँ। लेकिन असम में हम लोग को जो दर्जा दिया गया, वो है टी वर्कर। आप लेबरर हो, एक्स टी लेबरर हो और हम लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप टी ट्राइब हो, टी वर्कर हो, आप एक्स टी वर्कर हो। वहाँ पर मेरा जो मेरा सम्मान और गरिमा, अनुमान है कि बीजेपी सरकार इस पर काम करे। हेमंत बिश्व शर्मा। ज़रूर, जो अभी सीएम है, उसको पूरा पता है कि आदिवासियों को एसटी देना है और उस मुद्दे पर ही बीजेपी को आदिवासी लोग ने सपोर्ट किया था, जो अभी तक बीजेपी ने असम का आदिवासियों को मांग पूरा नहीं किया। अच्छा, आपने अभी टी बागान का नाम लिया, तो आप लोग टी बागान में काम करते हैं, वहाँ की ही पहचान है। वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ आप लोगों को ज़मीन और खेती-बाड़ी ये सब की क्या हालत है? आप जो ट्राइब्स हैं जो 36? आदिवासी जो असम टी गार्डन में काम करते हैं, आदिवासी के अलावा जी। और भी कुछ-कुछ मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी है, जो शेड्यूल कास्ट है या तो ओबीसी हैं या तो और दूसरा कम्युनिटी जो टी गार्डन वर्क से जुड़े हुए हैं। कोई एक वर्कर का कोई भी एक वर्कर का ज़मीन का हक, अधिकार नहीं है। वो लोग टी गार्डन वर्क में रहते हैं। मतलब 1 इंच ज़मीन नहीं मिली किसी को कभी? एक भी टी गार्डन वर्कर को 1 इंच
ज़मीन का अधिकार नहीं है। कितने साल से हैं ये लोग? जो टी गार्डन का इतिहास रहा है असम में, वो 200 साल का इतिहास है। उससे उसका आदिवासी का इतिहास और भी पुराना है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन बिल्कुल। अभी जो मुद्दा है 200 साल का जो इतिहास है टी गार्डन का, मैं टी गार्डन का बोल रहा हूँ, आदिवासी का नहीं। जो टी गार्डन में आदिवासी लोग काम करते हैं, वो लोग को 200 साल का इतिहास है और ये 200 साल में एक वेलफेयर जो सरकार होती है, अब मैंने बोला कि कांग्रेस का समय में हमने बहुत आंदोलन किया और इसलिए हमने बीजेपी को स्वागत किया था, उसको वोट देके असम में लाया। टी गार्डन का हर वर्कर बीजेपी को वोट दिया इसलिए कि हम लोग का कुछ सुधार हो। लेकिन ना हम लोग को बीजेपी सरकार ने 1 इंच ज़मीन दिया, ना हम लोग का जो मज़दूरी है आज में कम से कम 550 होना चाहिए था, लेकिन आज ₹250 में, ₹220 में, ₹215 में मज़दूरी कर रहा है। तो ये जो आपके मुख्यमंत्री साहब आजकल झारखंड में लात से मारूँगा, हाथ से मारूँगा और पता नहीं क्या-क्या उटपटांग बोलते रहते हैं, वहाँ टी गार्डन के मज़दूरों की ₹250 दिहाड़ी है और 1 इंच ज़मीन नहीं मिली 200 साल में। यहाँ तो 15-20 साल, 30 साल शहर में लोग रहते हैं, तो उनको सरकार देने लगती है। इतनी बुरी स्थिति है झारखंड की, अब सॉरी असम की। असम का जो आदिवासी लोग है, जितना भी कम्युनिटीज़ है असम में, सबसे मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी, सबसे पिछड़ापन में जी रहा है आदिवासी लोग। कारण इन लोग का जो मुद्दा सब है, वो मुद्दा लोग को अभी तक बीजेपी सरकार ने एड्रेस नहीं किया, एड्रेस करने में फेलियर हुआ। और हम हिमंत बिश्व शर्मा जी हुँ, से हम उम्मीद रखते हैं कि कम से कम जो बड़ा मुद्दा है, आदिवासियों को शेड्यूलिंग करना, बागान का जो वर्कर्स है, वो लोग को ज़मीन का हक हक दिलवाना, मिनिमम जो वेज है, टी गार्डन में जो हम ये नहीं बोल रहा है कि हमको ₹1000 दो, जो मिनिमम वेज हुँ, हुँ। कानून है, उसके तहत जो बनता है हिसाब-निकास, वो हिसाब करे और मिनिमम वेज असम में टी वर्कर्स को डिक्लेयर करे, जो अभी तक हुआ नहीं। और बागान में जो हेल्थ का स्थिति है, जी। बागान में जो एजुकेशन का स्थिति है, हमने तो बार-बार बोला है असम में आदिवासी अखिल आदिवासी छात्र संघ, जो असम में आदिवासी के हक और अधिकार के लिए काम करता है, जिसको मैं अभी प्रतिनिधित्व करता हूँ। हमने बार-बार असम में बोला है, बीजेपी सरकार से गुहार लगाया है कि हम लोग का एजुकेशन स्थिति ठीक करे और खाली ठीक नहीं, क्या हम लोग सिर्फ़ टी गार्डन वर्कर के हैसियत से काम करेंगे? क्या हम लोग को उन्नति करने का वो देश की मुख्य धारा में शामिल होने का, हाँ, अलग प्रोफ़ेशन जो है चुनने का। चुनने का, वो हम क्यों कर नहीं सकते? और उसको करना है तो सिर्फ़ हम टी गार्डन में काम करेंगे? हम टीचर भी बनेंगे, हम दूसरा प्रोफ़ेशन भी चुनेंगे, लेकिन टीचर कैसा बनेंगे? अब खाली स्कूल खड़ा करने से तो नहीं होगा। उस स्कूल में आदिवासी जो पढ़े-लिखे हैं, जिसने टेट पास किया, जिसके लिए अलग से हम माँग करते हैं कि असम में आदिवासियों के लिए जो टी गार्डन में वर्क करते हैं, उन लोग के लिए अलग से टेट का परीक्षा ऑर्गेनाइज़ किया जाए ताकि जो टी गार्डन में स्कूल होता है, जहाँ आदिवासी इलाका में स्कूल होता है, वहाँ पर टी गार्डन के ही बच्चों को नौकरी मिले। ये माँग बहुत वाजिब भी है, लेकिन इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, इस मुद्दे को तो मानते ही हैं ज़रूरी। लेकिन इसके साथ-साथ कुल नौकरियों में प्रतिशत कितने हैं सरकारी नौकरियों में आप लोगों की भागीदारी पुलिस में, सेना में कचहरी में, कलेक्टरी में, शिक्षा में, वो क्या स्थिति है? वो भी बताइए? असम के कुछ-कुछ डिपार्टमेंट है, हुँ, मेडिकल या हायर स्टडीज़ हुँ, या पुलिस कुछ ऐसा हुँ, गिने-चुने कुछ डिपार्टमेंट है, उसमें हाल ही में बीजेपी सरकार असम ने 3% का एक रिज़र्वेशन रखा है। हुँ, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? मैं इसको बताना चाहता हूँ कि दिक्कत ये है कि जो 3% रिज़र्वेशन है टी गार्डन वर्कर के लिए, हुँ। असल में हम लोग को सही सर्टिफ़िकेट दिया ही नहीं जाता है। वो तो 3 ये प अधिकार मिलता ही नहीं होगा फिर। फिर आदिवासी को जो सटीक हुँ, सटीक कास्ट सर्टिफ़िकेट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। हमको टी गार्डन वर्कर के हैसियत से मिल रहा है, जबकि हमको आदिवासी उरांव हिसाब से मिलना हुँ, चाहिए था। आदिवासी संताल के हिसाब से या तो आदिवासी हो के हिसाब हो से। के हिसाब से, मुंडा के हिसाब से, खड़िया भील, के हिसाब से, हुँ, गोंड के विषय पोरजा के हैसियत से, वो नहीं मिल के हमको वर्कर के हिसाब से मिल रहा है। और एक टी गार्डन में वर्कर वहाँ अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ब्राह्मीण सब सब कोई काम करता है। तो आदिवासी को वो जो 3% का जो रिज़र्वेशन मिल रहा है। मिलना था या उसमें उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिलना चाहिए था, वो भी फेक सर्टिफ़िकेट ला के कोई दूसरा जो मेनस्ट्रीम कम्युनिटी का लोग उस 3% का हिस्सेदार बन जाते हिस्सेदार बन रहा है, जिसका एक इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री साहब हिमंता बिश्व शर्मा से अपील करता हूँ कि ये 3% में किसने-किसने मेडिकल
फेक सर्टिफिकेट लेके उसमें एडमिशन ले रहा है। 3% रिजर्वेशन में कौन-कौन लोग इसमें एडमिशन रिजर्वेशन नौकरी कर रहा है। तो इसका एक और उपाय हो सकता है कि हम लोग का कास्ट सर्टिफिकेट सुधार किया जाए और हम लोग को आदिवासी की हैसियत से देखा जाए और आदिवासी हिसाब से ही हम लोग को सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि गैर आदिवासी लोग कोई नकल फेक सर्टिफिकेट लेके हम लोग का रिजर्वेशन ना ले ना हथिया एक सके। आखिरी सवाल आपसे स्टीफन लकड़ा साहब, वो ये कि कई बार कहा जाता है कि सरकारें आपस में आदिवासियों से आदिवासियों को लड़ाती हैं। आपके यहाँ भी बोडो और संथाल के बीच एक संघर्ष हुआ था 1997-98 में। क्या हुआ उसका? उस हक का क्या हुआ? क्या संथालियों को फिर बसा दिया गया? हालत क्या है? ट्राइबल आपस में कभी लड़ते नहीं हैं। जो भी ट्राइबल असम में है, बोडो का नाम आपने लिया, जी। राभा है वहाँ पर, मिसिंग है, गारो है, वहाँ तिवा लोग हैं, वहाँ दिमासा लोग हैं, कार्बी लोग हैं। कभी जो आदिवासी लोग हैं और वहाँ लोकल जो आदिवासी यानी ट्राइबल लोग हैं, हम लोग का आपस में कोई आपसी झगड़ा नहीं है। लेकिन कोई तो ताकत है, कोई तो एक ताकत है जो इन लोग को लड़ाना चाहता है। कारण 1996, 98, 97 और उसके बाद में भी 2012, 14 में भी नरसंहार हुए। नरसंहार हुआ या तो एथनिक रायट जी, हुआ। जी। जो राइट ना बोडो चाहता है ना हम लोग चाहते हैं। हम लोग आपस में एक भाईचारा में बनाए हम लोग बनाए रह के हम लोग जीना चाहता है। और मेरा दुश्मन आदिवासी का दुश्मन कोई वहाँ यहाँ असम का जो ट्राइबल है, बोडो, मिसिंग, गारो, राभा या दिमासा, कार्बी, कोई हम लोग का दुश्मन नहीं है। ये ट्राइबल जो लोकल असम का लोकल ट्राइबल लोग जो है, वो लोग आदिवासियों का जो शेड्यूलिंग करने का मुद्दा है, वो लोग कभी विरोध नहीं किया। वो लोग कभी विरोध नहीं किया, सिर्फ वो लोग ने बोला कि अगर आदिवासियों को शेड्यूलिंग करना है, शेड्यूल ट्राइब बनाना है, तो एग्जिस्टिंग ट्राइबल जो है, बोडो लोग या तो गारो लोग या तो राभा लोग, मिसिंग लोग, कार्बी लोग या तिवा लोग, किसी का हक नहीं जाना चाहिए। सब मिलजुल के जाना चाहिए। इसके लिए जो भी टेक्निकल काम करना है, उसको सरकार को काम करना है। जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, इसको बढ़ा देना चाहिए। जो सरकार के पक्ष में है, वो सरकार कर सकती है। और सरकार चाहे तो आदिवासियों को कल या परसों या इस इलेक्शन के दौरान या तो इलेक्शन के बाद सरकार आदिवासियों को एसटी दे सकती है। लेकिन वो देगी नहीं, कारण आदिवासियों के ऊपर ये षड्यंत्र है कि ये लोग को एसटी दिया ना जाए। और ये लॉलीपॉप की तरह असम के आदिवासियों को एक लॉलीपॉप की तरह एसटी दर्जा देंगे बोल के वो लोग को मतलब वोट लेने का एक चक्कर है, एक षड्यंत्र है। आप झारखंड के आदिवासियों को क्या कहना चाहेंगे जब आप एक सरकार को भुगत ही रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? असल में आदिवासी जहाँ का भी हो, हुँ। असम का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, या तो गुजरात का हो, या तो राजस्थान का हो, या बिहार का हो, जहीं का, आपस में हम लोग का एक आपस से एक संबंध है, एक भाईचारा है। और ये सिर्फ आदिवासियों का नहीं, सारे कम्युनिटी का सारे रहता कम्युनिटी का रहता है। अगर एक है। यूपी वाले या बिहार वाले हुँ। असम में वो लोग का रिश्तेदार है, या कोई साउथ इंडियन का असम में रिश्तेदार है, तो एक आपस में एक भाईचारा या आपस एक संबंध रहता है। उसी तरह आदिवासियों का संबंध असम वाले हम लोग जो है, हम लोग का संबंध पूरा इंडिया के आदिवासी लोग के साथ है, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। लेकिन असम में जो शोषण हुआ, असम में जो हम लोग को अभी जो हक और अधिकार से वंचित किया गया, अभी भी आदिवासी लोग जो है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर असम में और नेशनल इंटर स्टेट बॉर्डर, जैसा कि अरुणाचल, मिज़ोरम, अरुणाचल, नागालैंड। मिज़ोरम, नागालैंड बॉर्डर हुँ। में रहते हैं, भूटान बॉर्डर में रहते हैं। ये लोग, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, जंगल एरिया है, वहाँ पर भी ये लोग को ज़मीन का अधिकार नहीं मिला। ये लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ना वहाँ पर स्कूल है, ना वहाँ पर पीने का पानी है, स्वास्थ्य का कोई अधिकार है, ना एजुकेशन का कोई सिस्टम है, ना बिजली बत्ती है, तो इस हालत में रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस हालत को झारखंड के आदिवासी लोग जानें। और जो तमाम भारत में दूसरा-दूसरा जगह राजस्थान हुआ, जी। या तो गुजरात हुआ, या दूसर छत्तीसगढ़ हुआ, वहाँ के आदिवासी लोग जाने कि असम में आदिवासियों का बुरा हाल है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथियों। जनज्वार, जनता की मीडिया।